प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं शिवकेश कुमार। आप देख रहे हैं द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रिंगल अर्थात त्रिभुज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की कि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में कितने बार आए हुए हैं, इसका अंदाजा आप खुद स्वयं में लगा सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिस सेट, कोई भी अनसॉल्व्ड पेपर उठा के देखेंगे तो इन पांचों सवाल में से एक सवाल आपको जरूर देखने को मिलने वाला है और यही कंडीशन आपके साथ भी होने वाली है, अर्थात इनमें से कोई एक ना एक सवाल जरूर बोर्ड पेपर में देखने का आपको जरूर मिलेगा। तो आइए इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे और हम अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से बेहतर बना सकें। पहला प्रश्न कह रहा है कि चित्र में DE समांतर है BC। DE समांतर है BC, तो देखो ध्यान से, इसका फिगर तो यहीं पर बना रहने देते हैं। ये कह रहा है कि जब भी ये है हमारे पास DE समांतर है BC, जब भी कोई त्रिभुज, किसी त्रिभुज के अंदर की दो भुजाएं आपस में क्या रहे, समांतर रहे, तो उनके संगत जो भुजाएं बन रही हैं उन त्रिभुज, अर्थात ये आपके पास ये एक त्रिभुज बन रहा है और दूसरा ये वाला बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है ना, तो इनकी जो संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात, अर्थात ये वाली भुजा बटे क्या, ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ये कंडीशन भी लगा सकते हैं, या फिर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बटे छोटे वाले त्रिभुज, फिर ये वाले त्रिभुज की बटा ये वाला, सेम कंडीशन वही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो देखो कहना क्या है, पहले सवाल कर देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर सेम कंडीशन उस पार भी वाली भुजा AE अपॉन EC, क्या आपके पास दे रखा है। कहने का मतलब कि जब भी कहे ये वाली भुजा DE समांतर है BC, तो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC, ये कंडीशन बन रही है, कंडीशन में फॉलो कर दी। ठीक है, यहां तक बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब उसके बाद में ये आपके पास AD की वैल्यू दी है, AD बराबर दिया है 1.5, तो हमने रखा मान 1.5 अपॉन BD का मान दिया 3, तो रख दिया हमने 3 बराबर AE का मान दिया 1 और कह रहा EC का मान पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा EC का मान ज्ञात करना है ना। तो सिंपल सी बात है, ये भाग में इधर आए, गुणे में भाग में उधर जाए, गुणे में इधर जाएगा, तो भाग में यानी कि EC बराबर 1 गुणे 3 बटा कितना 1.5, ये पॉइंट हटाएंगे, एक अंक बाद दशमलव, तो पर एक अंक पर कहीं पर भी दशमलव हम बढ़ा सकते हैं। 15 एक नाम 15, 15 दूना 30, 2 एक नाम 2, अर्थात EC का मान कितना आया बच्चों, तो EC का मान आया 2। EC का मान कितना है बच्चों, तो EC का मान 2 आया। अगर ये सेंटीमीटर में भुजा दी रहेगी तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर में भुजा दी रहेगी तो मीटर में आएगा, किलोमीटर में भुजा दी रहेगी तो किलोमीटर में आएगा। ठीक है ना, ज्यादातर सेंटीमीटर में आता है, ये बात भी आप गौर से। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि चित्र में DE समांतर है AC, DE समांतर है AC, आपको दिख रहा DE समांतर है AC बराबर DF समांतर है EF, यानी कि DF समांतर है क्या, DF समांतर है AE, है ना, AE है। तब क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि BF अपान FE बराबर BE अपान EC। चलो इस प्रश्न को भी अच्छे तरीके से समझते हैं कि ये प्रश्न भी आपसे क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप जब भी सॉल्व करें बस एक थ्योरम याद रखना है। अगर आप समानुपाती का थ्योरम या उसका प्रतिलोम याद कर पाएंगे
तो ऐसे सवालों को आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले फिगर को ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास बना रहा क्या, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से आपके पास फिगर है। ये है ए बी सी, ये है डी, ये है एफ और ये है ई। तो देखो कंडीशन को पकड़ेंगे, कहना क्या चाह रही है हमारी कंडीशन, कह रहा डी ई समांतर है बी सी। तो सबसे पहले डी ई, डी लेते हैं, डी ई समांतर है बी सी, डी ई समांतर है बी सी। तो आपके पास दिख रहा है ये है डी ई और समांतर है किसके, डी ई समांतर है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर देखो ये कह रहा बच्चों, देखो ये वाला तो प्रश्न पर था, यानी कि डीई समांतर है एसी, डीई समांतर है एसी, तो डीई समांतर है एसी। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये वाली भुजा हमारे पास डीई समांतर है कौन सी भुजा, एसी। तो ध्यान से समझना, ये वाली भुजा समांतर है किस वाली भुजा के, इस वाली भुजा के। तो कंडीशन क्या बनेगी, हमने अभी भी बताया कि क्या हो जाएगा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, अर्थात क्या, बी डी, बी डी, ठीक है, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर क्या हो जाएगा, बी ई, यही तो बन रहा है, तो बी ई अपॉन ई सी बराबर बी ई अपॉन ई सी, ये कंडीशन बन रहा। तो यहाँ तक आप अच्छे तरीके से समझ में पाएंगे, है ना, कि ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, जहां जहां पर बिंदु में क्रॉस कर रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है कि डी एफ समांतर है ए ई के। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, डी एफ समांतर है ए ई के। तो क्वेश्चन ध्यान से पकड़ना आप बच्चों, यहाँ पर डी एफ है तो आपको भुजा दिख रही है डी एफ, ये भुजा दिख रही है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, अर्थात यहाँ पर बिंदु डी पर कट रहा है, यहाँ पर एफ पर, यहाँ पर ई पर, यहाँ पर ए पर। तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, क्या हो जाएगा कि ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा हो जाएगी, अर्थात फिर से लिखेंगे क्या, बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए बराबर बी एफ अपॉन एफ सी, तो जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी। ये कंडीशन आपके पास बन रही है। बात समझ में नहीं आई, इसको मान लेते हैं दैट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं दैट इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर हम देखें क्या, कि समीकरण एक व समीकरण दो से, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि दोनों का LHS क्या है, समान है। जब दोनों का LHS समान है तो RHS भी क्या होगा, तो RHS भी बच्चों समान ही होगा, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं क्या, कि BC अपॉन FC बराबर BE अपॉन EC, BE अपॉन EC। तो देख पा रहे हैं बच्चे, यही हमें सिद्ध करना है कि BF अपॉन FE बराबर BE अपॉन EC। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन आपको दिखने को मिल रही है, तो यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूव करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या कह रहा है,
बिल्कुल इससे भी आसान प्रश्न है, बस प्रश्न को आपको समझने की देरी है ना। प्रश्न क्या कह रहा है, चित्र में DE समांतर है OQ और DF समांतर है OR, ठीक है ना। DF OR के समांतर है तो दिखाना है कि EF समांतर है क्या QR, ठीक है ना। अर्थात हमें क्या दिखाना है कि ये वाली भुजा समांतर है इस वाली भुजा के, हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रा कर लेते हैं, फिर उसी प्रकार से देखो कुछ इस प्रकार से आपका क्या था, फिगर था, ठीक है। यहाँ पर सेंटर O है, ये क्या कर लिया हमने, फिगर को ड्रा कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट है PQR, ये है E, ये है F और ये है D और ये है O, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से इसको समझना, क्या कह रहा है, कह रहा है DE समांतर है OQ के, तो यहाँ लिखते हैं DE समांतर है OQ के, ठीक है। तो ढूंढते हैं DE है कहाँ, तो आप देख पा रहे हैं तो DE समांतर है किसके, तो आप बताओगे सर OQ के, यानी कि ये वाली भुजा समांतर है इस वाली भुजा के, तो इसका पॉइंट यहाँ बन रहा है, इसका पॉइंट ये बन रहा है, बनना नहीं बन रहा, ये पॉइंट बन रहा और इसका 3 पॉइंट ये बन रहा। तो हो क्या जाता है कि ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, या फिर ये वाली भुजा PD अपॉन DO, PD अपॉन DO बराबर PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, ये इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब फिर दूसरे कंडीशन पे जाते हैं, दूसरा कंडीशन क्या कह रहा, कह रहा DF समांतर है OR के, तो यहाँ पर लिखते हैं DF समांतर है OR के। तो देखते हैं DF कहाँ पर है, तो आप देख पा रहे हैं बच्चों DF ये दिख रहा, ये है DF और ये है OR, कहने का मतलब कि ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के क्या है, समांतर है, तो इसका 3 पॉइंट हमें ये दिख रहा है और इसका तीनों वही है। तो देखो हो क्या जाएगा, PD अपान DO, फिर से PD अपान DO बराबर PD अपान DO बराबर PF अपान FR, PF अपान FR, है ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है बच्चों कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 में तो देख रहे हैं दोनों का LHS क्या है, बराबर है, दोनों का LHS क्या है, बराबर है, तो RHS भी क्या होगा, बराबर ही होगा, यानी कि क्या हो जाएगा PE अपान EQ बराबर PF अपान FR, ये आपस में इक्वल है। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों कि PE अपान EQ बराबर है PF अपान FR, अर्थात ये वाली भुजा बटे है ये वाली भुजा बराबर है ये वाली भुजा अपान ये वाली भुजा, तो एक पॉइंट ये मिल रहा है इसका पॉइंट और ये वाली रेखा, जब ये दोनों रेखाएं आपस में क्या होंगी, समांतर होगा, तो ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर रहेगी आपस में। तो हम क्या कह सकते हैं बच्चों, हम कह सकते हैं कि EF समांतर है किसके, QR के, EF समांतर बच्चों किसके, QR के। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना था, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना था। उम्मीद करते हैं कि ये वाला प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद चौथे प्रश्न को देखते हैं कि चौथा प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको अब रब करते हैं। अब चौथा प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न क्या कह रहा। ठीक है, चौथा प्रश्न भी बिल्कुल आसान है, आप इसको भी बिल्कुल एकदम
आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। बस समय मेथड आपको सेम लगाना है, इसका केवल हम आप हिंट्स दे रहे हैं, ठीक है, बाकी सॉल्व आपको करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये आपके पास फिगर दे रखा है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपका क्या दे रखा है, फिगर दे रखा है। ठीक है, फिर इसके बाद में ये वाली रेखा इसके समांतर है, ये वाली रेखा इसके समांतर है। ये आपके पास है ए बी सी डी, इसके बाद एल एम एन, ये दे रखा है। तो देखो इसको पकड़ने का प्रयास करें, यहां कह रहा है कि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के। देखो एल एम समांतर है किसके, सी बी के। तो यहाँ पर एल एम पहले ढूंढ लेते हैं। ये आपको दिख रहा है कि एल एम समांतर है किसके, जो एल एम समांतर है सी बी के। तो एल एम समांतर सी बी के दिख रहा है, तो ए एल बटे क्या हो जाएगा, एल सी हो जाएगा। इसको लिखेंगे ए एल बटे कितना, एल सी, बराबर यहाँ पर देखते हैं ए एम बटे एम बी, तो जाएगा ए एम अपॉन एम बी, ठीक है ना। ये हो गया। एक कंडीशन ये भी डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं तो इसको ये भी कर सकते हो बच्चों कि ये वाली भुजा बटे टोटल वाली भुजा, ठीक है ना। तो आप जिससे इच्छा कहे आपको उससे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको ये भी कंडीशन लगा सकते हो कि ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, और ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, और उसी प्रकार जब ये कहे तो सेम कंडीशन इसके साथ भी कर देना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं। आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको भी हम कर लें, देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा, ठीक है। आसान करने के लिए यानी कि क्या, ए एल बटे क्या, एल सी, ए एल बटे ए सी, ए एल अपॉन ए सी। तो यहाँ पर ये वाली भुजा यानी कि क्या, ये वाली भुजा क्या है, ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी, इसको मान लेते हैं समीकरण एक। फिर दूसरी कंडीशन देखते हैं बच्चों, दूसरी कंडीशन कह रहा कि एल एम समांतर है सी डी। तो यहाँ पर इसको भी लिख लेते हैं क्या, कि एल एन समांतर है किसके, सी डी के। तो एल एन ढूंढो कहाँ है, तो एल एन ये दिख रहा, ये वाली भुजा समांतर है किसके, इस वाली भुजा के। तो ए एल बटे ए सी, यानी कि ए एल अपॉन ए सी बराबर ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी, इसको मान लेते हैं समीकरण दो। अब देखते हैं बच्चों समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक व समीकरण दो से। तो समीकरण एक व समीकरण दो में हम देख पा रहे हैं बच्चे कि ए एल अपॉन ए सी बराबर ए एल अपॉन ए सी, दोनों का एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। हमें सिद्ध क्या करना था बच्चों, हमें ये सिद्ध भी करना था ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। देखो हमें यही क्या करना था, प्रूफ भी करना था। तो हम इसको इस प्रकार से डायरेक्ट भी प्रूफ कर सकते हैं, बाकी आप छोटी वाली भुजा भी लेकर के आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना, या फिर पढ़ा लेने दीजिए, इसका अपने आप लगाइए। फिर उसके बाद ये कंडीशन आपको सेम इस कंडीशन की तरह क्या करना है, सॉल्व करना है। यहाँ इसको समझना क्या बच्चों, ये है BC हमारे पास है, कह रहा BC अपान क्या, BC अपान QR, हमें ये वाली भुजा समांतर दिखानी है। तो देखो यहाँ पर AB अपान PQ दे रखा बच्चों, यानी कि AB अपान क्या PQ, ये वाली भुजा इस वाली भुजा क्या समांतर है। तो ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा बराबर क्या, ये वाली भुजा बटे ये वाली कर देना है, या फिर ये वाली भुजा बटे ये वाली कर देना है। सेम कंडीशन है, ये वाली दे रखा है तो फिर से ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा, और बराबर से फिर से ये वाली भुजा बटे ये वाली भुजा दिखा देना है। तो ये दोनों फिर से एलएचएस बराबर हो जाएंगे, तो ये वाली भुजा बटे ये वाली आ जाएगी, अर्थात हम इन दोनों का क्या कर सकते हैं, समांतर कर सकते हैं।
तो इस प्रश्न को भी आपको अपने आप सॉल्व करना है, ठीक है। अगर फिर भी ना समझ में आया तो आप कमेंट करके बताना, इस क्वेश्चन को हम दोबारा बताने का प्रयास जरूर करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सारे प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे और आगे की पढ़ाई अच्छे तरीके से करने के लिए इस चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी आप न भूलें। अर्थात इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें, क्योंकि कोई भी लेक्चर आपके लिए प्रस्तुत किया जाए तो आप तक इसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द क्या हो जाए, पहुंच सके, ठीक है। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को आप जल्दी से लगाइए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।